चलो, सो लेट्स ट्राई टू मेक एन इमेज गैलरी। इमेज गैलरी में पता क्या होता है, जैसे अभी तक आप लोगों की इमेजेस ऐसे ऐसे आ रही हैं, कोई अलाइनमेंट में नहीं आ रही, उसके लिए हम एक अलाइनमेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो उसको भी भूल जाओ, मैटर्स लास्ट में करेंगे। वो इंग्लिश लैंग्वेज बता रहा है कि कौन सी लैंग्वेज तुम यूज़ कर रहे हो। इट्स गोइंग टू बी ENG, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो कुछ यूनिक कोड को यूज़ करके, किसमें तुम करेक्टर सेट में लिखते हो। अभी के लिए उसको छोड़ दो, हमें ये चाहिए ही नहीं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट के लिए, बट अभी नहीं हम इसको यूज़ करेंगे। सो फॉर नाउ आई बी यूजिंग div डॉट एक गैलरी नाम का एक div होगा। उसके अंदर मैं एक div यूज़ करने वाली हूँ। मैं यूज़ करूँगी फर्स्ट इमेज। ठीक है, और ये मेरा div आ गया। एंड देन इसके अंदर मैं एक इमेज यूज़ करूँगी, एंड आई होप मेरे पास कोई इमेज हो। फ्लावर वाली इमेज है। एंड देन उसके बाद मैं एक पैराग्राफ यूज़ करूँगी कुछ ऐसे। सेव करेंगे, टैप करेंगे, इस वाले पेज को एग्जीक्यूट करेंगे। देन अब जैसे ये इमेज कुछ ऐसी आ रही है, राइट, और मैं इसको चलाऊंगी प्रॉपर 100% पे। अब मान लो ये इमेज कुछ ऐसी आ रही है, एंड अगर इसके बाद इस सेम डिव को, एक डिव मैंने लिखा, मैं इसको कॉपी करूंगी, एंड इसी डिव को मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 4 बार पेस्ट करूंगी। मान लो मुझे 4 की ग्रिड बनानी है, तो ये कुछ ऐसा हो गया, और ये देखो उतने ही 4 इमेजेस पे मेरा वेब पेज स्क्रोलिंग में आ गया। राइट, अब इसके लिए हम कुछ ठीक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके लिए एक स्टाइल टैग को यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे इसको CSS के साथ ही ठीक करना है, स्टाइल टैग। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ करेंगे। हमें इसको भूलना नहीं है। हम इसको एक मार्जिन देंगे 0 के अंदर, मतलब पैडिंग भी देंगे इसको 0 के अंदर, कि स्टार्टिंग में कोई स्पेस ना आए, और इसको इक्वलाइज कर देंगे कुछ ऐसे। अब हमें चाहिए होगा कि जो तो हमारा डिव है, मान लो सबसे पहले मैं इमेजेस को ठीक कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को प्रॉपर दिख, मतलब पता चल जाए। हाइट जो होगी सपोजिंगली वो होगी 150 पिक्सल, और जो विड्थ होगी मान लो वो भी होगी 150 पिक्सल। सेव करो, टैप करो, रीलोड करो, तो ये कुछ इमेजेस ऐसी आ गई। मैंने तुम्हें पता क्या बता रहा था, जैसे सपोज मैं ये जो इमेजेस है, सॉरी ये जो डिव है, अभी के लिए मान लो बाकी के जो 3 डिव है यहाँ तक है, मैं उसको कमेंट कर रही हूँ। तुम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इतना सारा जब कोड लिखा होता है, तुम लोग ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ पे मुझे कमेंट करना है, किसको मैंने आईडी दी थी। देखो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना कोड को, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तुम ऊपर ऊपर से इसको केयर फ्री नेचर से काम करोगे, तुमसे डेफिनेटली कुछ नहीं हो पाएगा। तुम लोग पहली मिस्टेक ये करते हो कि इतना कोड देख के तुम पहले कंफ्यूज हो जाते हो, वो डेफिनेटली वो चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है। अगर मैं इसको ध्यान से देख रही हूँ, बिकॉज मैंने कोड लिखा है, मुझे पता है कि इसके बाद यही चीज़ जहाँ से एंड होना है, मैं किसके ऊपर फोकस करती हूँ, मुझे पता है ये स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको फॉर्मेट कर लूँगी। एंड देन मैंने इसको जब सेव किया, इसको जब एग्जीक्यूट किया, तो मुझे ये चीज़ नज़र में आ गई है। तो मैं क्या करूँगी, एक मैं प्रॉपर्टी दूंगी इमेज को, मैं इसको कहूँगी फ्लोट करके क्या हो जाओ, राइट हो जाओ, सेव टैब एंट्रेट करो, तो ये मुझे कुछ ऐसी है। बात समझे, अगर इसके पीछे एक डिव होता, तो उस डिव से मैं एलिमेंट्स को सेंट्रलाइज कर सकती थी। बात समझ में आई। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, एनीवन, नो वन। नहीं, अभी डिव नहीं लगाया। सारा ये जो डिव है, एक डिव है गैलरी नाम का, और वो नीचे जाके सबसे लास्ट में बंद हो रहा है। उसके नीचे मैंने एक डिव डाला हुआ है, जिसको क्लास मैंने दी हुई है फर्स्ट इमेज। उसके अंदर एक इमेज है, और उसके अंदर क्या है, एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने दिया हुआ है। ये बात क्लियर रही। इमेज को करा हुआ है। दिखना सिर्फ फ्लोट प्रॉपर्टी सिर्फ उन एलिमेंट्स को दो जो कि सिर्फ और सिर्फ इनलाइन एलिमेंट्स हो, ब्लॉक एलिमेंट्स को आपने नहीं देनी। अब ज़रा मैं इसके बाद एक और पैराग्राफ लिख देती हूँ, एंड एक और पैराग्राफ। मैं चाहती हूँ थोड़ा मेरा कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाए, एंड सेव टैब हिट एंटर, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। बात समझ में आई। बट फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव करूँगी, और मैं सिर्फ इसको इतना ही कंटेंट रहने दूंगी जितना कि पहले था, कुछ ऐसा। राइट, अब हम एक प्रॉपर इमेज गैलरी बनानी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मान लो ये कंटेंट जो था वो मैंने कट कर दिया। अब क्या दिख रहा है, सिर्फ ये कंटेंट,
और बाकी की जितनी इमेजेस हैं मैं उसको भी वापस ठीक कर देती हूँ। और इसको मैंने कर दिया अनकमेंट और मैं इधर इसको पेस्ट कर दूँगी, ये जो मैंने इमेज लगाई थी। अब मुझे डिव को हाइट विड्थ देनी है। कौन सा डिव? जो कि मेरा पेरेंट वाला डिव था, तो मैं इसको दे रही हूँ गैलरी एंड देन मुझे इसकी हाइट विड्थ रखनी है। तो हाइट मस्ट बी, मैंने इसको बोला हाइट होनी चाहिए कम से कम, मान लो वो 600 पिक्सल है, और जो विथ होगी दैट मस्ट बी एज यूजुअल 100%। और एक मैं देना चाहती हूँ उसको एक बॉर्डर, बॉर्डर मान लो 1 पिक्सल में सॉलिड के अंदर, सॉलिड के अंदर उसका मान लो ग्रीन कलर का बॉर्डर है। सेव टैब हिट एंटर। तो अब ये कुछ ऐसा आ रहा है और मेरी इमेजेस भी बिल्कुल ऐसी आ रही हैं। वो कंटेंट के अकॉर्डिंग मेरी सारी इमेजेस चेंज हो गई हैं, क्योंकि मैंने उसको एक फ्लोट प्रॉपर्टी दी हुई है। ये देखो, मैं इसको फ्लोट को हटा देती हूँ, अब ये ठीक होगी। तो ये सारी इमेजेस इस तरीके से प्रेजेंट होके आ रही हैं। अब मुझे दिख रहा है कि ये जो है ना मेरा लास्ट वाला जो डिव है, ये लास्ट वाला डिव जो है वो बाहर जा रहा है, क्योंकि ये तो ग्रीन कलर का बॉर्डर था, मुझसे बाहर चला गया। अब मैं इसी को एडजस्ट करूँगी। मैं क्या करूँगी, मैंने कहा गैलरी के अंदर बॉर्डर के बजाय मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, तुम लोग को दिखने में आसानी रहेगी। इसको चूज़ करते हैं बट एक थोड़ा लाइट शेड ही अंदर। तो मैं कलर पैलेट में से इसका सबसे लाइट शेड चूज़ करूँगी। एंड अब देखो, बात समझ में आई? अब ये देखो ना, ये मेरी इमेज जो है वो हाफ इधर आ रही है, हाफ बाहर जा रही है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि ये जितनी इमेजेस है, ये इमेजेस ऐसे हॉरिजॉन्टली शिफ्ट में आ जाए। अब ये वर्टिकल है, मुझे इसको हॉरिजॉन्टली शिफ्ट में चाहिए। सो मैं क्या करूँगी, जितना गैलरी वाला डिव है इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगी, डिस्प्ले फ्लेक्स वाली। बात समझ में आ गई? कौन सा? वो वर्टिकल वाला? पर वो अच्छा नहीं लगता। प्रॉब्लम ये होती है, जब आप एक वर्टिकल एलिमेंट लगाते हो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। पहली डिसएडवांटेज ये, स्क्रॉल प्रॉपर्टी बढ़ती है जिसकी ज़रूरत नहीं है, और इमेजेस देखने के लिए आपको फालतू में इतना स्क्रॉल करना पड़ता है जिसकी डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इमेजेस को इस तरीके से ग्रिड फॉर्म में डालोगे। याद रखो, जब आप अपने वेब पेज के अंदर ग्रिड फॉर्म को यूज़ करते हो तो वो सबसे बेटर लगता है। सब बेटर क्या, वो सबसे बेस्ट ही लगती है वो चीज़ें। बात समझ में आई? तो जब भी अपना वेब पेज बना रहे हो, ट्राई करो तुम लोग ग्रिड फॉर्म को यूज़ करो। अब इस पेज के अंदर देखो मेरी कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, कि ये जितनी इमेजेस है, ये देखो, ये इस साइड से एकदम लाल जुड़ी हुई है, इस साइड से देखो कोई अलाइनमेंट नहीं है, ऊपर से भी पास पास में जुड़ी हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें समझ में आ रहा है कि ये हर एक इमेज के लिए मैंने किसको यूज़ करा हुआ है, डिव को यूज़ करा हुआ है। तो इन डिव को मैं थोड़ी प्रॉपर्टीज़ दूंगी। बट चलो मान लो मैं पहले इमेजेस को प्रॉपर्टी दे रही हूँ। इमेजेस के लिए मैंने एक मार्जिन रखा हुआ है, दैट मार्जिन मस्ट बी लाइक 30 पिक्सल। तो हर तरफ से इसको 30 पिक्सल मिल जाएगा। अब अगर मान लो इस 30 पिक्सल है और मैं इसको मार्जिन लेफ्ट देना चाहती हूँ बट विद 50 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, थोड़ा और हो जाएगा साइड पे। अगर मैं इसको 50 से दे रही हूँ 60, 65 दे रही हूँ, 65 पिक्सल, और रुको ये ज़्यादा हो गया, 615 चाहिए, 65 पिक्सल चाहिए। तो ये थोड़ा सेंटर में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करना है, पैराग्राफ्स है उनको भी सेम प्रॉब्लम है। तो पैराग्राफ के लिए भी मैं इतनी ही वैल्यू दूंगी, पैराग्राफ्स है, और ये दोनों वैल्यू। हाँ जी, सीधा सेंटर टैग से भी लगा सकते हो, बट मुझे इतने टैग्स नहीं लगाने, मुझे ज़्यादातर काम सीएसएस के साथ ही करना है। क्योंकि कल को मुझे थोड़े से भी चेंज करना होगा, मेरे को पता है मैं डायरेक्ट सीएसएस में करूँगी। अगर और एलिमेंट्स भी डालने होंगे तो डायरेक्ट सीएसएस के अंदर ये चीज़ होगी। एंड इसको थोड़ा करो, और ये भी पैराग्राफ भी यहाँ पे सेटल हो गए। अगर वही चीज़ मैं इन डिव के साथ करूँ तो, मान लो ये चीज़ मैंने लिखी नहीं, मैं इसको एक डिव में डालूंगी। दैट डिव कौन सा था, फर्स्ट गैलरी था शायद, फर्स्ट इमेज था, फर्स्ट इमेज कौन सा था, ये फर्स्ट आईएनजी। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और ऊपर से मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। चलो, अगर मैं इसको भी एक बॉर्डर दूँ, दैट बॉर्डर मस्ट बी 1 पिक्सल सॉलिड, एक नहीं, आई थिंक 7 पिक्सल ठीक रहेगा, 7 पिक्सल, एंड देन सॉलिड के अंदर रेड। सेव टैब हिट एंटर। तो ये बॉर्डर कुछ इस तरीके से आ रहा है, राइट? अगर तुम इसको ऊपर से नीचे से कहाँ से भी इसको थोड़े स्पेसेस देना चाहते हो, तुम उसको वो भी दे सकते हो।
ये फर्स्ट इमेज के लिए होगा। अगर सपोज मैं ये दो कंटेंट मैंने कभी लिखे ही नहीं होते, मतलब पैराग्राफ है और इमेज है, इसको तो हाइट बिट देनी पड़ेगी। मैंने इसको भी, रुको मैं कमेंट कर देती हूँ। ये CSS के लिए कमेंट होगा। एंड मार्जिन पैराग्राफ तो मालूम, मैंने कभी पैराग्राफ को कमेंट किया ही नहीं, मेरे सिस्टम में ये प्रॉपर कमेंट ही नहीं होता। तो ये टैग कुछ ऐसे था। अगर मैं फर्स्ट इमेज के अंदर एक प्रॉपर्टी को यूज़ करूँ, पैडिंग को, और मैं यहाँ पे लिख दूँ पैडिंग मस्ट बी लाइक 30 पिक्सल, तो ये कंटेंट कैसे शिफ्ट होगा, कुछ ऐसे शिफ्ट होगा। वही स्पेसिफिकेशन मिल रही है, पर तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अलाइनमेंट नहीं फिक्स हो रही। अगर तुम्हें कट्ठो दोनों को इकट्ठे ही चाहिए कि उसको पैडिंग मिल जाए, उसको स्पेसेस मिल जाए, तो उस प्रॉपर्टी का तुम यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये भी याद रखना, सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के ऊपर लगेगी। अगर इन्हीं प्रॉपर्टीज को तुम पेरेंट के ऊपर यूज़ करते हो, विच इज़ इवेंचुअली द डिव टैग, तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है सिंगल सिंगल टैग को पिक करने के अलावा। अभी के लिए मैं वापस इनको ठीक कर दूंगी, मेरे को इसको कमेंट नहीं करना, तो क्योंकि मेरे को ऐसे ठीक लग रहा है तो मैं इसको हटा रही हूँ। जितने भी मैंने कमेंट्स करे होंगे इसको भी हटाओ, और ये जो इमेज है इसको भी हटाओ। सेव टैग हिट। तो ये कुछ ऐसा टैग आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको पैडिंग भी दे दी है, तो मेरे को लग रहा है कि ये प्रॉपर प्रॉपर क्या है, एक सैंडलाइज में आ रहे हैं। अब मान लो कि मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं उसको रिमूव कर रही हूँ, ये मुझे चाहिए ही नहीं। और बट इसके अलावा मैं बैकग्राउंड की इमेज यूज़ करूँगी URL में। और लेट्स सी, अगर मेरे पास कुछ अच्छी सी इमेज है, इमेजेस में होनी चाहिए जैसे कि कुछ ये इमेज आ गई है। अब बैकग्राउंड इमेज को थोड़ा ठीक करेंगे। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। बैकग्राउंड का जो साइज होगा, अगर मैं इसको 25% में दूँ तो क्या मिलेगा? हाँ जी, हाँ हाँ। 5 क्या मतलब, एक ये गैलरी वाला डिव है, उसके अंदर 4 डिव और हैं जिसके अंदर इमेज है और पैराग्राफ है। क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर इसको इमेज और पैराग्राफ रख रही हूँ, फिर जाके डिस्प्ले फ्लेक्स कर पा रहे हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के ऊपर लगा सकते हो, कभी भी किसी चाइल्ड एलिमेंट के ऊपर आप फ्लेक्स नहीं लगा सकते। जैसे इमेजेस हैं, अगर आप इमेजेस के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओगे तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। आपको पेरेंट के ऊपर ही डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, जो भी आप इसके अंदर एलिमेंट को आप लिखोगे। एक सेकेंड, सेंटर, बस मार्जिन दे दे के साइड से। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा कवर रखना चाहूँगी। इमेज बैकग्राउंड साइज कवर, एंड इतना देखते हैं करके। ये कुछ ऐसी इमेज आ रही है। अब तुम लोग चाहो तो इसको जैसे मर्जी इसको चेंज कर सकते हो। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको डेफिनेटली चेंज कर दूँगी। BG कलर ही मैं दूँगी इसको। दैट कलर मस्ट बी लाइक ब्लैक, सपोज ये ब्लैक कलर मैंने दे दिया, तो ये कुछ ऐसे आ गया। अब कलर भी हट गया है, तो क्योंकि ये पेरेंट है इसके अंदर मैं कलर देना चाहूँगी सपोज यही वाला। अब क्या करना है, तुम लोगों को इसके अंदर कुछ खराबी नहीं लग रही? ये जो हमने डिव दिया हुआ है कौन सा, फर्स्ट इमेज वाला, व्हाट इफ कि ये इमेजेस जो है वो इकट्ठी ना हो, इनके बीच में थोड़ा गैप हो। तुम क्या करेंगे, मानो जहाँ से मैंने इसको बॉर्डर दिया हुआ है, मैं बॉर्डर नहीं देना चाहूँगी, मैं देना चाहूँगी पहले तो इनका जो आपस में जितना मार्जिन है वो थोड़ा इंक्रीज करवाओ। लाइक मार्जिन, मैक्स सोल्यूशन नहीं चाहिए, मार्जिन मान लो 15 पिक्सल का मार्जिन है। एंड अब ये मुझे ऐसी आ रही है। अब अगर मैं इनको एक बॉर्डर देना चाहूँ, बॉर्डर ऑफ 1 पिक्सल, लेकिन सॉलिड के अंदर सपोजिंग वो ग्रीन कलर है, तो अब ये कुछ ऐसा हो रहा है। पहले साथ में जुड़ गई थी ना, अब मैंने इसको वखरा वखरा कर दिया हुआ है। इनकी जो हाइट और विड्थ है, इसकी जो हाइट विड्थ है, यानी कि फर्स्ट इमेज की जितनी भी टैग्स हमने लगाए हैं, अगर मैं इसको हाइट में रख दूँ
कितना रखा था मैंने पेरेंट को 600। इसको अगर मैं 400 पिक्सल रखूँ तो अब तुम्हें पता है कि ओवरफ्लो कर गया, इसको थोड़ा ठीक करो, क्या करोगे, डेफिनेटली उसकी हाइट को इंक्रीज करोगे। अब जैसे ये एलिमेंट हो गया, मान लो ये 400 था, इसको 450 करके देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा आ गया। ये सारी की सारी इसके पेरेंट होंगे। अब अगर तुम लोग चाहो कि जैसे ये इमेज है, इसके ऊपर अगर हम होवर कर रहे हैं तो कुछ ट्रांजिशन होने चाहिए, राइट। तो मैं क्या चाहूँगी, मैंने कहा ये जो फर्स्ट इमेज है, ये पूरा की पूरा ये जो डेव है, एक तरीके से हम इमेज गैलरी कह रहे हैं पर ये कार्ड्स ही बनेंगे। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं पेस्ट करूँगी और मैं कहूँगी कि जब भी इसके ऊपर कोई होवर कर रहा है तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज निकलनी चाहिए। जैसे मान लो बॉक्स शैडो है, बॉक्स शैडो की जगह वैल्यूज बताना कैसे देते हैं, बोलो। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, फिर पीएच में। अच्छा देनी कैसे है, पिक्सल में तो आएगी, जब भी शेडो या कुछ भी देना तो वो डेफिनेटली पिक्सल में आएगी, बट देना कैसे है, क्या क्या वैल्यूज होती हैं शेडो के लिए। सबसे पहली वैल्यू, हाँ हाँ, तो मैं उसको 10 पिक्सल दे रही हूँ, 10 पिक्सल और 30 पिक्सल, जो कि मैं डेफिनेटली आइडियल साइजेस को देती हूँ। रेड सेव टैब हिट एंटर। अब जैसे जब इसके ऊपर होवर कर रही है तो ये कार्ड्स के कर रही है, इफेक्ट शो कर रही है। अगर मान लो मैं इसके ऊपर थोड़ा ट्रांजिशन वगैरह लगा दूँ तो भी थोड़ा ठीक काम करेगा। मैंने ट्रांजिशन लगा दिया इसके अंदर, मान लो 5 सेकेंड का, ठीक है। एक मैं चीज़ और कर रही हूँ, मैं एक ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ। ये ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी मैं आपको आगे करवाऊंगी 2D 3D एनिमेशंस में। फिलहाल के लिए ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है वैसे, ट्रांसफॉर्म मूव करवाना, तो हम मूव करवाएंगे ऊपर से नीचे, x टू y और y टू x। तो हम इसके लिए ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और मान लो ट्रांसलेट के अंदर मैंने इसके अंदर किया 10 पिक्सल। अब मैं इसके ऊपर होवर कर रही हूँ तो वो देखो, वो इस तरीके से ट्रांसलेट कर पा रहा है। बिल्कुल नहीं, ये CSS में है। ना ना, जब कैलकुलेशन डालोगे फिर वो जावास्क्रिप्ट होगी। अभी के लिए हम सिर्फ उसको ये बता रहे हैं कि तुमने मूव करना है, कहाँ से कितने स्टेप में मूव करना है वो हमने अभी नहीं बताया। नहीं नहीं, ये CSS है, ये CSS की 2D 3D एनिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, जो मैंने आज पहले इंट्रोड्यूस करवा दी है। अब ये चाहो तुम ऐसे कर सकते हो, मान लो तुम इसको नेगेटिव में दे रहे हो तो ये कैसे मूव करेगा, ये इधर को मूव करेगा। अब तुम लोग सोचो अगर ऊपर नीचे को मुझे वैल्यू देनी होगी तो मैं क्या करूँगी, इसके लिए एक प्रॉपर्टी लगाऊंगी ट्रांसलेट वाई, वाई कैपिटल में। और अब देखो ये कुछ इस तरीके से मूव कर पा रहा है, बात समझे। अब ये कुछ इफेक्ट बना है, ये इस तरीके से भी तुम अपना काम कर सकते हो। ट्राई टू बी मोर इनोवेटिव, तुम किस तरीके से और क्रिएटिव चीजें इसके अंदर डाल सकते हो। अगर तुम्हें डायरेक्ट कुछ भी जो भी तुम्हारे मन में है तुम जो भी मर्जी डाल दोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, बात समझे। एक प्रॉपर कोशिश करो कि तुम इसके अंदर ग्रिड फॉर्म में डालो। अब ये 4 की ग्रिड है, अगर यही मैं बैकग्राउंड साइज को इंक्रीज कर दूँ तो 4 के अलावा तुम 8 की ग्रिड बना सकते हो। अब जैसे तुम्हारी क्लोथिंग ब्रांड के बारे में है, तुम्हारी बाइक्स के बारे में है, दैट कुड बी 100,000 बाइक्स, राइट। उसके लिए क्या होगी, ग्रिड मल्टीपल बनती जाएगी। वो ग्रिड तुम हर पेज के लिए डिफरेंट बना सकते हो, लेकिन तुम्हारा फॉर्मूला तो सारा सेम होगा। तुम्हें क्या चेंज करना होगा, कलर चेंज करने पड़ेंगे, वो भी अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट है तो। तुम्हें कलर चेंज करनी है तो करो, वरना तुम्हें क्या चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ इमेज का सोर्स चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में, बाकी तो कंटेंट तुम्हारा सेम ही है। क्लियर हुआ सबको इतना, किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, एनीवन। सिंपल सा लॉजिक। अभी तक हमने ये सारी क्या कर ली, इमेज गैलरी यहाँ तक क्रिएट कर ली। मैंने जितनी भी चीज़ें लगाई हैं उसको ध्यान से समझना, ध्यान से इसको इम्प्लीमेंट करना। लॉजिक क्लियर एवरीवन, सबको क्लियर हुआ, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, किसके बीच में, इनके बीच में। अगर मैं, ये गैप किसके बीच में है, ये डिव है फर्स्ट इमेज नाम का, ये सारे डिव जिसके अंदर इमेज और पैराग्राफ है। मतलब क्या हुआ, ये वाला डिव एक पेरेंट हो गया,
इस पेरेंट को मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे दी कि उसको यहाँ पे मार्जिन दे दो, तो ये मार्जिन मैंने यहाँ पे लगा दिया 15 पिक्सल का, और 15 पिक्सल के हिसाब से स्पेस आ गई। अब देखो कोई स्क्रॉल प्रॉपर्टी भी नहीं इसके अंदर आई। ये देखो ये जो फर्स्ट इमेज है, ये डिव कौन सा है, गैलरी वाला। ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये लास्ट तक यहाँ पे बंद हो रहा है। तो मैं इसको फॉर्मेट कर देती हूँ, अब शायद तुम लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। ये देखो ये डिव यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये डिव लास्ट पे बंद हो रहा है। इसके अंदर मैंने मल्टीपल डिव लिए। पहला डिव यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया। इसके अंदर मैंने क्या लिखी है, इमेज लिखी है और पैराग्राफ लिखी है। दिस इज ड्यू टू द रीजन क्योंकि मुझे फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है। फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी यूज करी तो सारी एलिमेंट जो इस तरीके से आ रहे थे वो फिर इस तरीके से एडजस्ट हो गए। उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज मैंने लगा दी। मैंने कहा एक ये वाला डिव है, उसके अंदर ये 4 डिव है जिनकी क्लास सेम है। तो मैंने उनको डायरेक्टली क्या लिखा कि डॉट फर्स्ट इमेज करके जितने भी डिव है सबको मार्जिन क्या दे दो, 15 पिक्सल दे दो। तो ये देखो यहाँ से 15 पिक्सल, यहाँ से करते करते वो सबसे सेम स्पेस ले रहे हैं। बात समझ में आई? अगर 50 से ज़्यादा तुम्हें उसको 20 करना है तुम वो भी कर सकते हो। अब वो थोड़ी और स्पेस में आ गए। बात समझ में आई सबको? ट्रांसफॉर्मेशन देखो, एक तो होता है एक्स, एक्स मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, वाई मतलब क्या होता है वर्टिकल। जब मैं इसको एक्स लिख सकती हूँ, ट्रांसलेट के अंदर मैं लिखा है एक्स, तो एक्स के लिए मैंने उसको दिया -10, मतलब माइनस लिखूंगी तो वो लेफ्ट में जाएगा, पॉजिटिव लिखूंगी तो वो राइट में जाएगा। तो अब देखो जरा, वो इधर को मूव कर रहा है अपनी लेफ्ट वाली साइड पे। नहीं, मैं इसको जरा पॉजिटिव में करती हूँ। अब देखो, अब ये राइट को मूव करेगा। अगर मैं, हाँ जी, नहीं ये एक्स है, ये एक्स प्रॉपर्टी है। अब मैं उसको वाई में कर रही हूँ तो वो ऊपर में जाएगा। तो अब देखो वो नीचे को आ रहा है, रुको मैं इसको ज़्यादा देती हूँ, मैं इसको 20 दे के देखती हूँ, फिर तुम्हें शायद थोड़ा इफेक्ट नज़र भी आएगा। अब देखो, अगर यही y को मैं -20 दूँ तो ये डेफिनेटली ऊपर को जाएगा। तो ये इमेज गैलरी भी है और तुम्हारे कार्ड्स भी हैं, जो वेब पेज में कार्ड्स बनाते हैं ना, ये वो भी चीज़ है। अब तुम पे ये इफेक्ट पड़ रहा है कि तुम लोग इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो। बात समझ में आई? चलो, हाँ जी आ जाओ। हाँ जी, पिक्सल वर्ट ये वाला जितने मर्जी बनाओ, बट ये याद रखो तुम 100 पिक्सल से ज़्यादा मत बनाओ। 100 पिक्सल करोगे तो बहुत ही ज़्यादा चला जाएगा ना वो तुम्हें। इसको 100 पिक्सल में, अगर मैं इसको माइनस में, इतना नहीं करके फ़ायदा, ये 1000 तो नहीं मैंने कर दिया। अब देखो वो रहेगा अपने पेरेंट के अंदर। तुम्हें ये एडजस्ट करके देखना पड़ेगा कि वो मेरे पेरेंट के अकॉर्डिंग कितना एलिमेंट चेंज हो रहा है। बात समझ में आई? बाकी उसको ट्रांजिशन कम ज़्यादा करके देखो मैंने कितना लगाया होगा। स्पीड उसको ट्रांजिशन में दो। ट्रांजिशन नहीं नहीं, सिर्फ सेकेंड्स में। चाहे उसको पॉइंट, अगर पॉइंट में लगाओगे तो डेफिनेटली वो कम सेकेंड्स में होगा, अगर पॉइंट नहीं भी लगाओगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। ये बस इसका ये फर्क है। बात समझ में आई? कोई डाउट? कर दूँ उसको बंद? मैं कोड आपको सेंड कर रही हूँ।